पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सिन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दी है। उम्मीद है कि इससे और कंट्रीज भी जल्द ही कोवैक्सिन को अप्रूव कर देंगी, जिससे इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। कोवैक्सिन इंडिया की पहली इंडिजिनस वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है। बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। इंटरनेशनल फोरम्स पे हम इंटरनेशनल सोलर ग्रिड, स्मॉल आइलैंड नेशंस, इन सब चीज़ों का तो जिक्र करते हैं, लेकिन साउथ एशिया का जिक्र बहुत कम करते हैं। हम वार्न करते हैं कि चाइनीज़ BRI के थ्रू डेट ट्रैप में कंट्रीज़ को फंसा रही है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देते हैं। इंडिया की जो कमी है उसको फिर बाकी देश खुद ही एक दूसरे से पूरा कर लेते हैं। जैसे भूटान, नेपाल ने बाकी कंट्री से वैक्सीन ली और श्रीलंका ने करेंसी स्वैप के लिए बांग्लादेश से हेल्प ली। साउथ एशिया में क्लाइमेट से लड़ने के लिए कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं है। उसके कुछ रीजंस हैं कि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन्स, जैसे जिसकी वजह से 2014 से सार्क समिट नहीं हो पाया है, अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी स्पेशली तालिबान के टेक ओवर के बाद, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो कि प्रॉपरली इस समय यूज़ नहीं हो पा रहा है बिकॉज भूटान उसको अपोज कर रहा है पोल्यूशन की वजह से। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस हैं, बट इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है अगर कोई कॉमन चैलेंज हो। जैसे 2014 से सार्क समिट तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से मार्च 2020 में हम सब ने एक वर्चुअल सार्क कॉन्फ्रेंस ज़रूर करी थी। साउथ एशिया को एक साथ एकजुट होकर क्यों लड़ना चाहिए? क्योंकि साउथ एशिया एक सिंगल जोग्राफिकल यूनिट है। हम सब में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे हिमालयाज़, हिमालय से आने वाली नदियाँ और मॉनसून। कॉमन क्लाइमेट रिस्क है, जैसे सी लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, और ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 2050 तक इस रीजन में 6 करोड़ से ज़्यादा क्लाइमेट माइग्रेंट्स होंगे। पर कैपिटा एमिशंस इस रीजन के बहुत कम हैं, इसलिए हमें डिमांड करनी चाहिए कि क्योंकि हम पोल्यूशन बहुत कम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें सस्ते में लोन्स और टेक्नोलॉजीज़ मिलनी चाहिए। हमारे पास अपना कोई डेडिकेटेड बैंक भी नहीं है, जैसे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लाइमेट चेंज की वजह से बाकी ब्लॉक्स तो आपस में और जुड़ रहे हैं, लेकिन साउथ एशियन ब्लॉक में ऐसी इंटीग्रेशन नहीं देखी गई है। इंडिया को साउथ एशिया का लीडर होते हुए फंड्स, टेक्नोलॉजीज़ और मार्केट्स में साउथ एशिया को लीड करना चाहिए। इंडिया की वॉइस में और दम आएगा अगर इंडिया सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि साउथ एशिया का लीडर बन के बोले। और जब भी हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं जैसे सोलर ग्रिड, तो हमें साथ में एग्जैक्टली बताना चाहिए कि हम अपने ही रीजन में इन चीज़ों को कैसे लागू करने वाले हैं। इंडियाज़ 5G लीप इज़ अबाउट पावरिंग टुमारो। 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत काम आएगी। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन इसकी कमर्शियल वायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी। जैसे मैक्सिमम लोगों की 4G से सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो भला कोई 5G क्यों खरीदेगा? सरकार को पहले कंपनीज के साथ मिलके 5G की कमर्शियल वायबिलिटी देखनी चाहिए। अगर ये कमर्शियली वायबल है तो कब स्पेक्ट्रम ऑक्शन करना है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। रूरल एरियाज़ में रेवेन्यू कम जनरेट होता है, इसलिए वहाँ टेलीकॉम कंपनीज़ को स्पेक्ट्रम शेयर करने की परमिशन दे देनी चाहिए। और मोबाइल टॉवर्स कम लगाने पड़े उसके लिए कंपनीज़ को अलाउ कर देना चाहिए कि वो पब्लिक इंफ्रा जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स का यूज़ कर सकें। एंड 5G में पीछे फाइबर नेटवर्क्स का यूज़ होता है, उनके तारे बिछाने के लिए टैक्सेस कम कर देने चाहिए। ये सब मॉनेटरी इंसेंटिव्स ज़रूरी हैं, क्योंकि आज की डेट में टेलीकॉम कंपनीज़ की फाइनेंशियल हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ साल पहले हमारे देश में करीब 15 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थी, जो कि अब सिर्फ 3 और 4 हैं। गवर्नमेंट ने इनसे AGR ड्यूज़ मांगे थे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के। जब सुप्रीम कोर्ट में ये कंपनीज केस हार गई तो सरकार ने कहा कि हम आपको कुछ रिलीफ देंगे, आप इन पैसों को इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। इससे टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ी राहत मिली है एंड अब वो 5G में इन्वेस्ट कर पाएंगी। लेटेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के मुताबिक इकॉनमी अच्छे से रिकवर कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। जैसे
जीएसटी में अच्छा कलेक्शन का रीज़न फेस्टिव सीजन बाइंग हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्डर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतनी शार्प ग्रोथ नहीं है जितनी हमारी राइवल कंट्रीज़ में हो रही है। हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, क्योंकि ऑयल और कोल महंगा हो गया है और फर्टिलाइज़र शॉर्टेज की वजह से फार्म आउटपुट कम हो सकती है। जब कोई फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है तो हमारे पास उसके कुछ उपाय होते हैं, जैसे पुलिस क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट कर सकती है फॉल्स कंप्लेंट लिखवाने के खिलाफ, लोग कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि मेरे खिलाफ लिखी गई एफआईआर गलत है, कृपया मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती हैं। देखा गया है कि सेक्शन 498A के अंडर डॉरी और SC/ST एक्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए जो प्रोविजंस लाए गए थे उनका मिसयूज़ किया जाता है। NCRB डेटा के मुताबिक डॉरी में 5% केसेस और SC/ST एक्ट में 12% केसेस फॉल्स होते हैं। इन फॉल्स केसेस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी तो थीं, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट को खुद ही उन गाइडलाइंस को ओवररूल करना पड़ गया। अल्टीमेटली लॉ का कोई मिसयूज़ ना करे, वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस और इंश्योर नहीं कर सकती हैं, बल्कि वो चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी पुलिस को। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को देखना चाहिए कि जो भी कंप्लेन आई है वो जेन्युइन है या फर्जी है। जस्ट बिकॉज कानून अलाउ करता है अरेस्ट करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि अरेस्ट करी जाए। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखना चाहिए कि किसी इनोसेंट को खामखा परेशान ना होना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के अर्नेश कुमार केस में कहा था कि पुलिस को अपना दिमाग लड़ाना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या वाकई अरेस्ट ज़रूरी है। अ कोर्ट ऑर्डर फॉर द एजेस। सरकार किस हद तक लोगों की प्रिवेसी में इन्वेड कर सकती है? अगर बात नेशनल सिक्योरिटी की है तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन पेगासस इशू थोड़ा डिफरेंट है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको इजराइल की कंपनी ने बनाया था। इस स्पाईवेयर को सिर्फ सरकारों को दिया जाता है टेररिज्म से लड़ने के लिए। एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इंडिया और कई देशों ने इसका इस्तेमाल टेररिज्म नहीं बल्कि डिसेंट से लड़ने के लिए किया था। इजराइल और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ इस पे इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर चुकी हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने से। जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्होंने ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का नाम देते हुए सरकार ने डिसेंट को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया है, इसलिए पेगासस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है। पूरे हफ्ते की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिटेल में समझने के लिए संडे को वीकली बुकलेट आएगी। 2 दिसंबर से मंथली मैगजीन शुरू हो जाएगी। GS2 एंड GS3 के लिए मेंस 365 का कोर्स चल रहा है, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं।